बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप ये बकरी देख रहे हैं, ये लंगड़ी है। मुकम्मल तौर पर इसने अपनी एक लात उठाई हुई है और ये चल नहीं सकती। इसके साथ क्या मसला है? तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके खुर के अंदर ये कीड़े पड़े हुए हैं। मुकम्मल तौर पर ये गला हुआ है, इसके अंदर पस भी पड़ी हुई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस तरह के जानवर का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो वीडियो आपने लास्ट तक पूरी देखनी है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर कीड़े हैं, ये ज़िंदा। तो सामान जो हमें चाहिए वो आपके सामने है। इसके अंदर हमें एंटीबायोटिक्स चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए, ठीक है, पेंसिलिन पाउडर चाहिए, सिकाट्रिन चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, कैंची और बैंडेज वगैरह हमें चाहिए। ठीक है, ये सब सामान आपने ले लेना है। तो सबसे पहले हम इसके खुर की वाशिंग करेंगे। वाशिंग के लिए हमने NS और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंतखाब किया है, जिसको जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसकी वाशिंग कर रहा हूँ। इसके खुर को अच्छे तरीके से आपने धो लेना है ताकि किसी किस्म का भी इन्फेक्शन, पस वगैरह या कीड़े हैं वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएं और ये मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए और मुकम्मल तौर पर हमने इसको क्लीन कर देना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने धो दिया है और अभी मैं इसको किसी कपड़े की मदद से मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से साफ़ कर दूंगा सारे कीड़े निकालने के बाद। जैसा कि ये देख रहे हैं, मैं इसके अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर रहा हूँ ताकि सारा का सारा इन्फेक्शन, सारे कीड़े इसमें रिमूव हो जाएं और ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर इसका खुर मुकम्मल साफ़ सुथरा और क्लीन हो चुका है। इसके बाद अब इसकी हम हूफ़, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका ये बढ़ा हुआ है, हूफ़ गला हुआ भी है, नरम हुआ पड़ा है। हूफ़ का पिछला हिस्सा जो कि हील होती है वो इसकी गली पड़ी है। ठीक है, तो मज़ीद हम इसके अंदर एंटीसेप्टिक डालेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी वजह से इसके अंदर मज़ीद जो इन्फेक्शन है वो भी रिमूव हो जाएगा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मैं इसके अंदर ये डाल रहा हूँ। इसको आपने 2 से 3 मरतबा डालना है। फिर उसके बाद आपने ड्राई बैंडेज की मदद से आपने इसको साफ़ कर देना है, जैसे कि ये आप वीडियो के अंदर ये देख रहे हैं। इससे ये होगा कि जो इन्फेक्शन या पस वगैरह होगी वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी और खुर मुकम्मल तौर पर क्लीन हो जाएगा। तो आपको पट्टी करना मुकम्मल तौर पर आसान होगी और इसके अंदर से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। देखें, आप इसकी ट्रिमिंग कर देंगे। जो खुर का हिस्सा बढ़ा हुआ है, जो कच्चा है, जो गला हुआ है, वो आपने अच्छे तरीके से काट देना है। उसके बाद आपने ये सिकाट्रिन पाउडर यूज़ करना है। अगर आपके पास पेंसिलिन 5 ग्राम है या कोई और पेंसिलिन भी है तो इसकी जगह आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ आपने एक्टोफोन का साशे यूज़ करना है ताकि कीड़े वगैरह जो इसके अंदर पड़े हुए हैं वो मुकम्मल तौर पर मर जाएं और दोबारा उसके अंदर कीड़े पड़ने का चांस ना हो, दोबारा इसके अंदर कीड़े ना पड़ सकें। फिर उसके बाद आपने ये बैंडेज को अच्छे तरीके से इस तरीके से रोल कर देना है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। इस तरीके से आपने रोल करना है और अच्छे तरीके से बैंडेज को आपने बांध देना है। और बैंडेज आप चाहें तो इसकी हर 2 दिन बाद चेंज कर सकते हैं। 2 से 3 बैंडेज आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो आप सिंपल एक बैंडेज के साथ इसको चला सकते हैं। फिर इसके अंदर स्प्रे करें और साथ इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएं, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने क्या क्या इंजेक्शन लगाने हैं साथ साथ और क्या क्या इसके अंदर आपने डालना है। तो ये सिकाट्रिन पाउडर हमने इसके अंदर डाल दिया है। सिकाट्रिन पाउडर को हम अच्छे तरीके से इसकी लेयर्स बनाकर डाल रहे हैं। पहले मैंने सिंपल डाला, उसके ऊपर मैंने एक्टोफोन डाला, फिर मैंने सिकाट्रिन पाउडर डाला। अब मैं इसके ऊपर पट्टी को जिस टाइम मुकम्मल तौर पर बांध दूंगा, फिर इसके ऊपर मैं आइवरमेक्टिन डालूंगा ताकि एक ऑयली लेयर इसके ऊपर बन जाए और ये सारा इसके अंदर जम जाए और ये बाहर ना निकले और कीड़े दोबारा ना पड़ें और अगर ये ज़मीन पर पाँव भी रखे तो इन्फेक्शन के इतने ज़्यादा ख़तरात ना हों। ठीक है, तो अभी ये आइवरमेक्टिन मैंने इसके अंदर 3 से 4 ml डाल रहा हूँ ताकि ये जो मैंने इसके अंदर मेडिसिन डाली है वो अंदर स्टक हो जाए, यानी कि जम जाए, चिपक जाए और एक ऑयली लेयर इसके ऊपर बन जाए, क्योंकि आइवरमेक्टिन ऑयल बेस होता है। ठीक है, तो इसके बाद आपने ट्रीटमेंट में जस्ट इसको एनसेड यूज़ करना है, कीटोप्रोफिन, स्टेरॉइड में आपने पेनाकॉट यूज़ करना है और एंटीबायोटिक में आप इसके अंदर कोई भी पेंसिलिन यूज़ कर सकते हैं, 5 ग्राम यूज़ कर सकते हैं या कोई भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 दिन, 5 दिन आपने ये लगाना है। दिन में आप 2 मरतबा भी लगा सकते हैं अगर लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, और अगर आप दिन में 1 मरतबा भी लगाते हैं पेंसिलिन 5 ग्राम वगैरह तो भी ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मुकम्मल तौर पर अब देखें, बकरी काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही है और अपना पाँव इसने ज़मीन पर लगा कर चलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसका पेन कुछ कम हुई है और अच्छे तरीके से कीड़े वगैरह रिमूव हो चुके हैं। पट्टी बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो व्यूअर्स, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो देखें, बकरी माशाल्लाह अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही है इसका चारा। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।